नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जितवारपुर में जीविका महिला उत्पादक समूह का किया निरीक्षण। महिलाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग का दिया आश्वासन। जयनगर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 3 नाबालिगों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा और गोली की बरामद। मधुबनी में एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में पूरे जिले में चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। मधेपुर के मेहता गांव में संदिग्ध परिस्थिति में अज्ञात शव बरामद। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की ली शपथ। पहली बार खजौली को मिला मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व। बेनीपट्टी एसडीएम सारंगपानी पांडे ने स्कूल बीआरसी व आंगनबाड़ी का किया निरीक्षण। अनुपस्थित शिक्षक और बदहाल व्यवस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। और मिथिला चित्रकला संस्थान में विद्यापति कला उत्सव का हुआ सफल समापन। सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के साथ 2 दिवसीय आयोजन रहा आकर्षण का केंद्र। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जतवारपुर स्थित मिथिला जीविका महिला उत्पादक समूह का निरीक्षण किया। उन्होंने महिलाओं की कार्य कुशलता और स्वावलंबन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जीविका समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। डीएम ने बेहतर बाजार, डिजिटल मार्केटिंग और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जितवारपुर स्थित मिथिला जीविका महिला उत्पादक समूह का निरीक्षण किया। उन्होंने महिलाओं द्वारा संचालित विभिन्न उत्पादन गतिविधियों, स्वरोजगार आधारित कार्यों तथा मिथिला कला से निर्मित उत्पादों का बारीकी से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने समूह की महिलाओं की कार्य कुशलता, अनुशासन एवं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की खुलकर प्रशंसा की। कहा कि जीविका से जुड़ी महिलाएं न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी अहम योगदान दे रही हैं। उन्होंने महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने, डिजिटल मार्केटिंग, उत्पाद पैकेजिंग और नई तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि स्थानीय कला एवं उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए ठोस पहल की जाए। जिलाधिकारी ने समूह से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता, कच्चे माल की उपलब्धता, बिक्री व्यवस्था एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल की भी समीक्षा की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला उत्पादक समूहों के लिए सभी योजनाओं का लाभ समय पर सुनिश्चित कराया जाए। दौरे के दौरान जीविका दीदियों ने अपने उत्पादों की जानकारी, उत्पादन प्रक्रिया तथा भविष्य की योजनाओं को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जीविका समूह आज ग्रामीण विकास की मजबूत नींव है और जिला प्रशासन उनके हर कदम पर साथी बनकर खड़ा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। इन दिनों मधुबनी जिले का अपराध ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला जयनगर थाना क्षेत्र के सिंगराही वार्ड 15 में 2 पक्षों के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से भाग रहे 2 नाबालिग लड़कों को पीछा कर पकड़ा। तलाशी में उनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 गोली और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। जयनगर थाना पुलिस ने बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग मामले में 3 नाबालिग के साथ 2 हथियार जब्त किया। गुरुवार को थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कमलाबांध काली मंदिर के रास्ते एक बाइक चालक तेजी से भाग रहा है। पुलिस अवर निरीक्षक सूरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए निशानदेही के आधार पर बाइक चालक को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा बाइक चालक की तलाशी लेने पर उसके पास से 1 देसी कट्टा व 1 गोली बरामद किया गया। पूछताछ करने पर बताया कि हथियार अपने दोस्त दुर्गा स्थान निवासी कृष्ण यादव से मांग कर लाया है। नाबालिग की पहचान थाना क्षेत्र के गढ़ी टोल वार्ड नंबर 12 निवासी के रूप में किया गया है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 सिगराही गांव में 2 पक्षों में विवाद हो रहा था। थानाध्यक्ष ने मामले की जांच हेतु डायल 112 प्रभारी विपिन कुमार को दल बल के साथ घटनास्थल पर भेजा। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची तो वहां 2 नाबालिग युवक हाथ में हथियार लेकर भाग रहे थे। पुलिस टीम ने दोनों नाबालिग युवक को खदेड़ कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों नाबालिग युवक की तलाशी लेने पर एक युवक के पास से 1 देसी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार नाबालिग थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी बताया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष के अलावा डायल 112 प्रभारी एसआई विपिन कुमार, एसआई जीता कुमारी व हीरामणि समेत अन्य मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर शहर में व्यापक वाहन जांच अभियान चलाया गया। नगर थाना और ट्रैफिक पुलिस ने वाटसन स्कूल और थाना चौक पर वाहनों के कागजात, लाइसेंस, हेलमेट व बीमा की सख्त जांच की। कई चालकों के साथ कुछ को हिरासत में भी लिया गया। बाइक चोरी और अपराध बढ़ने के बाद जिले भर में यह अभियान और सख्ती से जारी रहेगा। मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी थाना क्षेत्र में एक साथ जांच अभियान चलाया गया। स्वयं शहर में व्यापक वाहन जांच अभियान चलाया। यह अभियान वाटसन स्कूल के सामने तथा थाना चौक पर नगर थाना पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा संचालित किया गया। सुबह से ही चल रहे इस अभियान ने बाइक चालकों में हड़कंप मचा दिया। वाहन जांच देख कई चालक अपनी बाइक मोड़कर अन्य गली कूचों से निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। जांच के दौरान पुलिस ने वाहनों के कागजात, हेलमेट, लाइसेंस, बीमा तथा रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेजों की सख्ती से जांच की। कई वाहन चालकों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर मौके पर ही चालान काटा गया। वहीं कुछ मामलों में ठोस कागजात उपलब्ध नहीं कराने पर चालकों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि बिना कागज या अवैध तरीके से चलाए जा रहे वाहनों पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव संपन्न होने के बाद पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। हालांकि चुनाव से पहले भी पुलिस नियमित रूप से अभियान चलाती रही है, लेकिन हाल के दिनों में शहर में बाइक चोरी की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही अन्य आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके कारण पूरे जिले में वाहन जांच अभियान को और अधिक सख्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले के प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों और ग्रामीण इलाकों में भी लगातार जारी रहेगा। मधुबनी पुलिस के पास इनको क्या देखिए, आज जैसे कि शपथ ग्रहण समारोह है तो उसको लेके सभी जिलों में हाई अलर्ट घोषित है। हमारे जिले में भी है और पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि कोई भी घटना यहाँ पे ना होने पाए और कोई भी अगर सूचना हम लोग को मिलती है तो उसका तुरंत कार्रवाई की जाए। पूरे जिले में नाकेबंदी करके रखी हुई है हम लोगों ने और शहर में आने और जाने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट रोड हैं सब पे एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग हो रही है। आज सभी हमारे डीएसपी, सभी थाना अध्यक्ष, सभी अधिकारी सभी लोग रोड पे ही है। आज हमने सबको निर्देश दिया है कि एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग सब जगह कराई जा रही है। तो अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से आज पूरे जिले में सीलिंग की प्रक्रिया जारी है और ये हम लोग कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक इसको जारी रखेंगे। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के मेहसा गांव के पास कोसी नदी किनारे धान के खेत में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। भेजा थाना प्रभारी सत्य प्रकाश के निर्देश पर पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर मधुबनी सदर अस्पताल में भेज दिया। स्थानीय लोगों ने पहचान से इनकार किया। वहीं आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव खेत में फेंका गया है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भेजा थाना क्षेत्र के मेहसा गांव के निकट कोसी नदी किनारे खेत में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। भेजा थाना प्रभारी सत्यप्रकाश ने सूचना मिलते ही घटनास्थल के लिए पुलिस बल को भेजकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी के सदर अस्पताल भेजा। हालांकि शव को पहचानने से लोगों ने इनकार कर दिया है। शव की शिनाख्त की जा रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि किसी ने हत्या कर धान के खेत में फेंक दिया है। डे न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। बिहार सरकार ने खजौली विधानसभा को बड़ी सौगात देते हुए स्थानीय बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद को बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया है। गुरुवार को उन्होंने शपथ ली, जिसे क्षेत्रवासियों ने ऐतिहासिक क्षण बताया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पहली बार खजौली को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिली है, जिससे विकास की नई दिशा खुलेगी। बिहार सरकार ने खजौली विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया है। गुरुवार को उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व स्थानीय जनता ने केंद्र और राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया है। भाजपा नेता सुमित कुमार सिंह, कुंदन सिंह, विनोद पांडे, शंभुनाथ ठाकुर, प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, विश्वजीत आनंद ने कहा कि खजौली विधानसभा क्षेत्र में इतिहास में पहली बार किसी विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। यह क्षण क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है और इससे चहुमुखी विकास का रास्ता खुलेगा।
क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि नए कैबिनेट मंत्री के रूप में अरुण शंकर प्रसाद खजौली के विकास को नई दिशा देंगे। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरुण शंकर प्रसाद पर जो विश्वास जताया है वह सराहनीय है। क्षेत्र के विकासशील नेतृत्व एवं सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह पद खजौली के लिए गौरव का विषय है। मंत्री बनने पर प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा सुमित कुमार सिंह समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बेनीपट्टी में एसडीएम सारंगपानी पांडे के औचक निरीक्षण में 2 स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र और बीआरसी में कई खामियां उजागर की गई। क्षेत्र के कटैया मुसहरी स्कूल में 114 में सिर्फ 28 बच्चे उपस्थित मिले और उपस्थित पंजी भी अपडेट नहीं थी। आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका अनुपस्थित पाई गई और बीआरसी में प्रतिनियुक्त 2 शिक्षक गायब मिले। एसडीएम ने सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बेनीपट्टी प्रखंड में 2 स्कूलों, एक आंगनबाड़ी केंद्र एवं बीआरसी का एसडीएम सारंगपानी पांडे ने गुरुवार को निरीक्षण किया, जहां कई खामियां देखने को मिली। वे प्राथमिक विद्यालय कटैया मुसहरी पहुंचे तो विद्यालय में नामांकित कुल 114 में महज 28 बच्चे उपस्थित पाए गए, जिनमें कई बच्चे बिना पोशाक में थे। करीब 12:15 बजे तक अपराह्न तक विद्यालय में उपस्थित छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं बनाई गई थी। शिक्षक और छात्र उपस्थिति पंजी का अवलोकन करने के बाद एसडीएम ने विद्यालय के एचएम ओम प्रकाश महतो को बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय परिसर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। विद्यालय में व्याप्त खामियों को देख एसडीएम ने मोबाइल से कॉल कर बीईओ मधुकर कुमार को बुलाया और विद्यालय की व्यवस्था सुधारने व चुस्त दुरुस्त बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने किचन रूम में जाकर बच्चों के लिए बनाए जा रहे भोजन के संबंध में रसोइया से कई जानकारी हासिल की। उसके बाद उन्होंने कटैया मुसहरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 65 की जांच की, जहां सेविका मीरा झा अनुपस्थित थी और सहायिका ललिता देवी मात्र 8 बच्चों को केंद्र पर बैठाकर केंद्र संचालन की खानापूर्ति करती मिली। पूछे जाने पर सहायिका ने बताया कि सेविका गंभीर रूप से बीमार होने के कारण दरभंगा अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद एसडीएम ने सीडीपीओ को मोबाइल पर त्वरित सूचना देकर आंगनबाड़ी केंद्र की बदतर हालत में अविलंब सुधार किए जाने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने बीआरसी का औचक निरीक्षण किया, जहां बीआरसी भवन के आंगन में एक पेड़ के पास फटे हुए बोरी में कुछ पाठ्य पुस्तकों को फेंके देख बिफर पड़े और बीआरसी में प्रतिनियुक्त शिक्षक व कर्मी को खोजने लगे तो बीईओ ने बताया कि बीआरसी में 2 शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं। इसके अलावा एक आईसीटी कर्मी व एक ऑपरेटर पदस्थापित हैं। ये दोनों कर्मी निरीक्षण के दौरान उपस्थित मिले, लेकिन प्रतिनियुक्त दोनों शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने उन दोनों अनुपस्थिति शिक्षक को कारण पृच्छा जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि एसडीएम के निरीक्षण के बाद एक शिक्षक बीआरसी में पहुंचे। इसके बाद एसडीएम ने मध्य विद्यालय बेनीपट्टी की जांच की, जहां एचएम रविंद्रनाथ झा से विद्यालय के शिक्षक पठन पाठन व्यवस्था, मिड डे मील के संबंध में विस्तार से पूछताछ कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस विद्यालय की व्यवस्था से वे संतुष्ट दिखे। एसडीएम ने बताया कि विद्यालय में पठन पाठन व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर औचक निरीक्षण किया जा रहा है। विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर एसडीएम के द्वारा लगातार किए जा रहे औचक निरीक्षण से शिक्षकों में हड़कंप मचा है। ऐसे में विद्यालय छोड़कर गायब रहने वाले शिक्षक की चिंता अब बढ़ने लगी है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में 2 दिवसीय विद्यापति कला उत्सव का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में मंगलाचरण, नृत्य, नाटक, गीत, संगीत और विद्यापति के साहित्य पर परिचर्चा ने दर्शकों को आकर्षित किया। प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियां से समा बांधा। चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। महाकवि विद्यापति की स्मृति एवं मिथिला की सांस्कृतिक चेतना को समर्पित 2 दिवसीय विद्यापति कला उत्सव 2025 का समापन मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में उल्लासपूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक मंगलाचरण नृत्य से हुई, जिसमें संस्थान की छात्राएं बिंदी एवं मेधा झा ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। परिचर्चा की कड़ी में डॉक्टर विभा कुमारी ने कहा कि महाकवि विद्यापति स्त्री मन, लोक जीवन और समाज की भावनात्मक संरचना को गहराई से समझते थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में ही सती प्रथा जैसे सामाजिक मुद्दों पर रचनाएं लिखकर अपनी दूरदर्शिता प्रदर्शित की थी। वहीं डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र ने कहा कि कवि कोकिल विद्यापति ने लगभग 7 राजाओं के साथ कार्य किया तथा उनके पिता गणपति ठाकुर से प्रेरित होकर पदावलियों की परंपरा आगे बढ़ाई। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में सती प्रथा उन्मूलन का श्रेय जहां राजा राम मोहन राय को दिया जाता है, वहीं सत्य यह है कि विद्यापति ने 14वीं शताब्दी के अंत में ही राजा गद सिंह की रानी विश्वास देवी को सती होने से रोककर इस कुप्रथा पर प्रभावी प्रहार किया था। कार्यक्रम के दौरान सागर सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अभिनव जयदेव श्री विद्यापति नाटक का मंचन किया गया, जिसे दर्शकों का अत्यधिक प्रेम और सराहना प्राप्त हुआ। दूरदर्शन दिल्ली से संबंध एवं इंडियन आइडल, सुर संग्राम जैसी प्रतिष्ठित टीवी सोच की कलाकार सौम्या मिश्रा ने अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं प्रख्यात गायक रामकृष्ण झा की प्रस्तुति भी कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही।
इसके साथ ही संस्थान के छात्रों द्वारा विद्यापति की कृतियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। विद्यापति पर आधारित 18 नवंबर 2025 को आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को समारोह में सम्मानित किया गया एवं सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मौके पर मिथिला चित्रकला संस्थान के उप निदेशक नीतीश कुमार ने उत्सव की सफलता पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यापति कला उत्सव न केवल मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का माध्यम है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी सशक्त प्रयास है। हमारे छात्रों, कलाकारों और स्थानीय जनता ने जिस उत्साह से इसमें भाग लिया वह हमारे लिए प्रेरणादायी है। आने वाले वर्षों में हम इस उत्सव को और व्यापक रूप देने की दिशा में काम करेंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन में आचार्य पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री सिवन पासवान, डॉक्टर रानी झा, संजय कुमार जायसवाल, प्रतीक प्रभाकर, सुरेंद्र प्रसाद यादव, रूपा कुमारी तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर मोहम्मद सरफराज समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर के बिहारी गांव स्थित अपग्रेड +2 हाई स्कूल में शिक्षकों और विज्ञान कंप्यूटर लैब की भारी कमी से 343 छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में है। कॉमर्स, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स के साथ अंग्रेजी, हिंदी शिक्षक भी मौजूद नहीं है। एचएम रुक्मणी कुमारी ने बताया कि सभी आवश्यकताओं की रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई है और निर्देश मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव स्थित अपग्रेड +2 हाई स्कूल में साइंस टीचर और कंप्यूटरों के सेट नहीं है। अपने भाग्य भरोसे वहां पर छात्र छात्राएं रोज पढ़ने जाती हैं। बिना साधन के छात्र परीक्षा कैसे पास करेंगे, यह चिंता का विषय बन गया है। 9वीं से 12वीं कक्षा के वहां नामांकित कुल 343 छात्र छात्राओं का भविष्य भयंकर संकट में फंसा हुआ है। +2 की कक्षाओं के लिए कॉमर्स, जूलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक भी मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी और हिंदी के शिक्षकों की संख्या भी वहां शून्य है। बिजली, पानी व फर्नीचर की सुविधाओं से लैस स्कूल की 2 मंजिली इमारत रंग रोगन से चकाचक दिख रहा है, लेकिन जिस उद्देश्य से भवन को साधन बनाया गया है उस खास मकसद की पूर्ति नहीं हो पाना छात्रों का दुर्भाग्य माना जा रहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर स्कूल की एचएम रुक्मणी कुमारी ने बताया कि विद्यालय की आवश्यकताओं की रिपोर्ट विभाग को भेजी गई है। दिशा निर्देश मिलने के मुताबिक आगे की कार्य किए जाएंगे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस द्वारा गुप्त सूचना पर की गई त्वरित कार्रवाई में अवैध हथियारों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त नितेश मुखिया, अभय कुमार चौधरी और सुमन कुमार ठाकुर के पास से देसी कट्टा, पिस्टल, मैगजीन, 8 जिंदा कारतूस, 1 खोखा मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए गए हैं। दोनों मामलों में निरहिया और अरेर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 18 नवंबर 2025 को नरैया थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बनगामा में दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक व्यक्ति नितेश मुखिया द्वारा किसी अवैध हथियार से हवाई फायरिंग की जा रही है। उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए प्राप्त निर्देशानुसार सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु नरैया थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस वाहन को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से उक्त व्यक्ति को पकड़कर नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम नितेश मुखिया, पिता कुलदेव मुखिया बताया। जब उससे भागने का कारण पूछा गया तो वह घबरा गया। तत्पश्चात तलाशी नियमों का पालन करते हुए विधिवत तलाशी लेने पर उसकी कमर से 1 देसी कट्टा, 8 गोली एवं 1 खोखा बरामद किया गया। अवैध हथियार एवं गोली के संबंध में जब पुलिस द्वारा वैध कागजात की मांग की गई तो वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ के क्रम में नितेश मुखिया ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि इस हथियार से लोगों को डरा धमकाकर वह अपना दबादब बनाए रखना चाहता था। तदुपरांत बरामद सामान की जब्ती सूची तैयार कर विधिवत जब्त किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाया गया और नरैया थाना कांड संख्या 104/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
उसी दिन दिनांक 18 नवंबर 2025 की रात्रि अरेर थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अरेर चौक पर 2 व्यक्ति किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए प्राप्त निर्देशानुसार पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस वाहन को देखकर दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। नाम पता पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम अभय कुमार चौधरी तथा सुमन कुमार ठाकुर बताया। तलाशी नियमों का पालन करते हुए विधिवत तलाशी लेने पर उनके पास से मैगजीन सहित एक देसी पिस्टल बरामद की गई। हथियार से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। तदुपरांत बरामद सामान जब्त करते हुए दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अरेर थाना कांड संख्या 114/25 आर्म्स एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है
तिरहुत कॉलोनी नगर परिषद मधुबनी के चकदा मंसूरी टोला स्थित गुरुजी ट्रेनिंग स्कूल में लंबे समय से जारी अतिक्रमण ने हालात गंभीर कर दिया है। विद्यालय भवन और सटे तालाब पर अवैध कब्जा हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद नहीं हट सका। स्कूल के कमरों में रहने और सामान रखने से शिक्षा पूरी तरह बाधित हो रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने की अपील कर रहे हैं। मधुबनी शहर स्थित चकदा मंसूरी टोला में वर्षों से शिक्षा और सामाजिक विकास का प्रतीक रहा गुरुजी ट्रेनिंग स्कूल आज गंभीर अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है। विद्यालय परिसर के साथ साथ सटे हुए तालाब पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। स्थिति यह है कि हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक प्रशासनिक स्तर पर अतिक्रमण खाली नहीं कराया जा सका। स्थानीय लोगों के अनुसार विद्यालय भवन जो बच्चों के लिए ज्ञान का केंद्र होना चाहिए था, उसे कुछ अस्थायी निवासियों ने अपना निजी घर बना लिया है। विद्यालय के कमरों में कपड़े सुखाए जा रहे हैं, भूसा रखा जा रहा है और परिसर का उपयोग सामान्य जीवन यापन की जगह की तरह किया जा रहा है। इससे न केवल विद्यालय की मूल संरचना को नुकसान हो रहा है, बल्कि शिक्षा प्रणाली भी पूरी तरह बाधित हो रही है। तालाब पर हुए अतिक्रमण से पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है। पानी की निकासी व्यवस्था बाधित हो रही है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में जल जमाव का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि यदि कोर्ट के आदेशों का पालन समय पर किया जाता तो आज स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र कार्रवाई करते हुए गुरुजी ट्रेनिंग स्कूल और तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि विद्यालय का संचालन पुनः शुरू हो सके और क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना भी सुरक्षित रह सके। सभी को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द हस्तक्षेप करेगा और न्यायिक निर्देशों का सम्मान करते हुए इस ऐतिहासिक संस्थान को उसकी मूल पहचान लौटाई जाएगी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। पटना में बिहार की राजनीति का नया अध्याय जुड़ा, जहां नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने की शपथ ली। इस मौके पर भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयां छुएगा। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के 89 विधायक और 22 विधान परिषद सदस्यों की उपस्थिति ने एनडीए गठबंधन की दृढ़ एकता को और मजबूत बनाया। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता तथा विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नई ऊर्जा के साथ शासन की कमान संभाली। प्रदेश भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और पारदर्शिता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। यह नई व्यवस्था जनता के कल्याण को समर्पित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नेपाल के जनकपुर धाम में 7 दिवसीय सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव धूमधाम से शुरू हो गया है, जहां जानकी मंदिर में भजन कीर्तन से लेकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रूपी कलाकारों के नगर दर्शन तक पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। भारत नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जबकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर धाम में गुरुवार से 7 दिवसीय सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव शुरू हो गया है। इसके साथ ही जनकपुर धाम में हर तरफ मंगल गीत सुनाई देने लगे हैं। महोत्सव में भारत नेपाल के विभिन्न राज्यों से साधु संत पहुंचने लगे हैं। 7 दिनों विवाह पंचमी महोत्सव के पहले दिन गुरुवार की सुबह जानकी मंदिर में किशोरी जी का भजन कीर्तन व मांगलिक गीत कार्यक्रम चलता रहा। फिर शाम 4 बजे मंदिर परिसर में राम लीला कलाकारों ने प्रभु श्री राम व अनुज, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के रूप में नगर दर्शन की। नगर दर्शन के दौरान पूरे जनकपुर धाम का वातावरण भक्तिमय बन गया। लोग अपने अपने घरों की छतों, बरामदे व सड़क किनारे खड़े होकर भगवान पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धा निवेदित कर रहे थे।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नेपाल व भारत से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रभु श्री राम व किशोरी जी की जय घोष से पूरे जनकपुर धाम गुंजयमान हो रहे हैं। हर तरफ मंगल गीत बज रही थी। भगवान के नगर दर्शन कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए सैकड़ों की संख्या में नेपाल एफईएफ व सशस्त्र के जवानों को तैनात किया गया था। शुक्रवार शाम 4 बजे से सीताराम विवाह मंडप प्रांगण में भगवान का फुलबाड़ी लीला कार्यक्रम होने की जानकारी महंत ने दी। कार्यक्रम में जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव, कनिष्ठ महंत राम श्रोसन दास वैष्णव ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 दिवसीय विवाह पंचमी महामहोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने भारत नेपाल दोनों ही देशों के नागरिकों से विवाह पंचमी महोत्सव में भाग लेने की अपील की है। मान्यता है कि त्रेता युग में राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को जनकपुर धाम आकर सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा था। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ हरलाखी की धरती विसौल गांव स्थित सुंदर सदन, जो वर्तमान में विश्वामित्र आश्रम विसौल के रूप में विख्यात है, जहां से सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर धाम पहुंचते हैं। जनकपुर में विश्राम के बाद प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जनकपुर धाम में नगर दर्शन के लिए निकलते हैं। इसी मान्यता के अनुसार विवाह पंचमी महोत्सव की शुरुआत जनकपुर धाम में सदियों से नगर दर्शन कार्यक्रम के साथ शुरू होती है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।